सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश एपिसोड। अभी ये रात का टाइम है और मैं अपने कॉलोनी में से एक पेयर को जो है शिफ्ट करने लगा हूं अपने शेड के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है और सिर्फ कॉलोनी में एक ही पेयर रह गया है जिसके बच्चे निकले हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों को हैंड फीड करवाऊं, और उसके लिए मैंने ये केज जो है वो ख़ाली किया हुआ है। ये केज ये आपको शायद ना नज़र आ पाए, इसमें ये केज जो है वो मैंने इसके लिए ख़ाली किया है क्योंकि रात का टाइम है और अच्छे से नज़र नहीं आ पा रहा। ये केज जो है वो उसके लिए ख़ाली किया है और कॉलोनी में जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। बच्चे जो है मुंह खोल के सारा दिन जो है वो बॉक्स के मुंह में बैठे रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो है वो नीचे गिरे और एक्सपायर हो जाए। तो उस ख़तरे से बचने के लिए इन बच्चों को जो है वो कॉलोनी से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आएँ अब चलते हैं कॉलोनी की तरफ और आप दोस्तों को जो है दिखाता हूँ वो पेयर कि किस तरीके से पकड़ कर लाना है। रात का वक्त इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि रात के वक्त जो है वो बॉक्स के अंदर बर्ड होता है और बॉक्स के मुंह के आगे हाथ रख करके आप जो है वो अपने बर्ड को शिफ्ट करेंगे तो इसमें तकरीबन 50% चांस होते हैं कि बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देता है और 50% चांस ये भी होते हैं कि वो बर्ड जो है फीड ना करवाए, और फ़र्ज़न अगर वो बर्ड फीड नहीं भी करवाते तो मैं ख़ुद उन्हें हैंड फीड करवा लूँगा। लेकिन अभी तक मैं यही चाह रहा हूँ कि बर्ड जो है वो ख़ुद ही हैंड फीड और मदर फीड पे ही उन बच्चों को पलवाऊँ, और वहाँ से निकालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बच्चे जो हैं वो बॉक्स से छलांग लगा के नीचे कहीं एक्सपायर ही ना हो जाएं और इतनी बड़ी कॉलोनी में पता भी नहीं चलता कि बर्ड जो है वो आपका एक्सपायर हो गया है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स अपनी कॉलोनी की तरफ। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा क्योंकि बॉक्स को मैंने ही पकड़ के लाना है और एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में जो है वो बॉक्स नहीं। तो फ्रेंड्स पेयर को मैं अभी ले आया हूँ शेड के अंदर और रोशनी करके आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यकीन करें कि जिस बात का डर था वही काम जो है वो हो गया। एक बच्चा जो है वो नीचे गिरा हुआ था, उसे पकड़कर मैंने दोबारा जो है वो कॉलोनी से लेकर आया हूँ। और जब भी गर्मी होती है तो यकीन करें फ्रेंड जो है बच्चे बॉक्सेस से बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। ये फ्रेंड्स पावर ब्लू यूविंग की फीमेल है और इसके साथ ऑफलाइन का सेपरेट मेल लगाया हुआ है। दिन के वक्त आप दोस्तों को मैं मुकम्मल तौर पे दिखाऊंगा कि बर्ड की कंडीशन, और आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इसने जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाना शुरू किया है या नहीं किया। अगर फीड करवाएगा तब भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, अगर ना करवाएगा तब भी आप दोस्तों के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा। और अब जो है वो दिन का इंतज़ार करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स वो पेयर जो कि मैं कॉलोनी से लेके आया था और आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया था कि जैसे ही ये अपने बच्चों को फीड करवाएगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अगर ये फीड करवाएगा तब भी, और अगर ये फीड ना करवाएगा तो तब भी आप दोस्तों के साथ मैं इसे शेयर करूंगा कि इसने फीड करवाई या नहीं करवाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 50% चांस होते हैं कि बर्ड जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं और 50% ये भी चांस होते हैं कि अपने बच्चों को फीड ना करवाएं। तो माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप किसी से पेयर लेकर भी आते हैं तो अगर आप बॉक्स के आगे हाथ रख करके बर्ड को ले आएँ और आकर अपने किसी केज में से छोड़ देते हैं तो उम्मीद है कि वो बर्ड अपने बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देता है। और ये भी मुमकिन है कि वो फीड ना करवाए, ज़्यादातर चांस यही समझिए कि वो फीड हो सकता है कि ना करवाएं। बर्ड्स का शोर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ऊंचा बोलना पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं ऊंची बोलता हूं तो बर्ड भी वैसे वैसे ज़्यादा तेज़ी से शोर करना शुरू कर देते हैं। इन्हें चुप कराने के लिए बार बार मुझे कोई चीज़ जो है वो बर्ड को केज को मारनी पड़ती है ताकि वो चुप हो जाए। तो अभी मैं बाहर निकाल के आपको इनकी ग्रोथ दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये यूविंग का बर्ड है और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि जब मैं इन्हें लेके आया था तब इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि गर्मी की वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और इनकी फीड आप देख सकते हैं, मदर फीड पे हैं अभी ये,
और जब मैं लेके आया था फ्रेंड्स इन्हें बाहर, तो तब मैंने इनको जो है उस रात फीड करवाई थी, हैंड फीड खुद, ताकि बच्चे जो हैं वो कहीं एक्सपायर ही ना हो जाएं। और उसके बाद से 2-3 दिन तक मैं इन्हें फीड जो है वो एक टाइम करवाता ही रहा हूँ। और बर्ड जो है अभी इन्हें फीड करवाना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर बच्चे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। 3 बच्चे इनमें यूविंग के हैं, जैसा कि आपको मैंने यूविंग के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं कि यूविंग जो है वो किस तरह का होता है, इसकी पहचान जो है क्या है। तो ये है फ्रेंड्स 4 बच्चे और चारों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है इस वक्त। और उम्मीद है कि कोई 20-25 दिन के अंदर अंदर ये सारे बच्चे सेल्फ हो जाएंगे। इनको रखते हैं आप वापस इनके बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड, जब भी छोटे बच्चे आप हैंड फीड पे उठाएं तो कम से कम वो पिनों पे हों, तो तभी आप जो है वो इन्हें हैंड फीडिंग पे उठाएं। इससे पहले आप बच्चों को हैंड फीड पे कभी भी ना उठाएं, क्योंकि आप जो है वो उससे अच्छे से फीड नहीं करवा पाएंगे। ये हैं फ्रेंड्स 4 बच्चे। और बॉक्स को बंद करते वक्त आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इससे हो सकता है कि अगर कोई बर्ड यहाँ पे बैठा हो, उसकी टांग जो है वो इस बॉक्स के दरवाजे में ना आ जाए। अभी बर्ड जो है वो काफ़ी दूर है, तो इसे जो है बड़ी आसानी के साथ आप बंद कर सकते हैं। और एक दफ़ा मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ जिसके ये बच्चे हैं। ये है फ्रेंड्स पेड़ जो कि लास्ट टाइम कॉलोनी में लगा हुआ था। अभी जो है इसे मैं शेड के अंदर ले आया हूँ। बड़े अच्छे से ये अपने बच्चों को पाल रहा है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा।